हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइज स्टडी क्लासेस में। तो हमारे सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी और बीकॉम के प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। ट्यूनिका एडवेंचर है तो धमनी की सबसे बाहरी रेशेदार परत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हृदय का कार्डियक आउटपुट लीटर प्रति मिनट में होगा जिसका स्ट्रोक वॉल्यूम 0.07 लीटर है और जो 90 प्रति मिनट की दर से धड़क रहा है। तो इसका सही जवाब है 06.30। अगला क्वेश्चन है, कॉर्डेट टेंडिन पाए जाते हैं तो हृदय के निलय में। अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार के समय व्यक्ति की धड़कन किसके स्राव के कारण बढ़ जाती है? तो एड्रेनालाइन। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में माइट्रल वॉल्व किसके बीच के उद्घाटन की रक्षा करता है? तो बाह्य अलिंद और बाह्य निलय। अगला क्वेश्चन है, सामान्य ईसीजी में पीआर अंतराल 70 प्रति मिनट की हृदय गति का लगभग होता है तो 180 ms। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्येक दिल की धड़कन को ट्रिगर करने वाले विद्युत आवेगों का सही ढंग से पता लगाता है? तो पेसमेकर, अट्रिया, एवी नोट और वेट्रिकल्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कारण नहीं है कि बंद परिसंचरण तंत्र खुले परिसंचरण तंत्र की तुलना में अधिक कुशल है? तो इसका सही जवाब है क्लोज्ड सिस्टम विशेष रूप से परिवहन के लिए सरल प्रसार पर निर्भर करते हैं जबकि ओपन सिस्टम पंपिंग तंत्र पर निर्भर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें सही विकल्प है पहला पॉइंट, रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन का योगदान 6 से 8% होता है। थर्ड पॉइंट है, बिना थक्का जमने वाले प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। और फोर्थ पॉइंट है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड आदि भी प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। और गलत पॉइंट है हमारा, प्लाज्मा में बहुत अधिक मात्रा में खनिज होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में हृदय चक्र के बारे में लेता है, यानी मनुष्य का जो हृदय है वो एक बार धड़कने में कितना समय लेता है? तो 0.8 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में बाह्य अलिंद निलय छिद्र द्वारा संरक्षित किया जाता है तो दिक्पर्दी वोल्व। अगला क्वेश्चन है, विकासशील भ्रूण में आरबीसी का निर्माण होता है यकृत में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त पोस्ट केवल से हृदय को डायस्टोलिक दाहिने अलिंद में जाता है तो पोस्ट केवल और एट्रियम के बीच दबाव अंतर। अगला क्वेश्चन है, जब शरीर के ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप रक्त की हानि होती है तो रक्त के थक्के बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और रक्त प्लेटलेट मुक्त हो जाते हैं तो थ्रोम्बोप्लास्टिन। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव होते हैं 120 और 80। जो सिस्टोलिक है वो 120 है और जो डायस्टोलिक है वो 80 है। अगला क्वेश्चन है, हृदय चक्र की अवधि है 0.8 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त चित्र में क्यों निरूपित करता है? तो परकुशन का आरंभ। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है पल्मोनरी नस में। अगला क्वेश्चन है, रक्त वाहिकाओं का अस्तर करने वाली कोशिकाएं किस श्रेणी की होती हैं? तो स्क्वेमस उपकला। अगला क्वेश्चन है, हृदय गति रुकने के कारण होता है फेफड़ों में जमाव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम पेसमेकर को प्रतिरोपित किया जाता है तो कलर बोन के नीचे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोटोलिस से संबंधित हो सकता है? तो उपयुक्त सभी। पहला, बच्चों में गंभीर एनीमिया और पीलिया। सेकंड, पहले बच्चे के जन्म के तुरंत बाद मां को RH एंटीबॉडी देने से बचा जा सकता है। और थर्ड है, RHVE मां से RH एंटीबॉडी भ्रूण के RBC को नष्ट कर देती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्टेम कोशिकाओं में कौन सी गर्भनाल में पाई जाती है? तो गर्भनाल रक्त स्टेम सेल। अगला क्वेश्चन है, यदि वेगस तंत्रिका काट दी जाए तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चोट के कारण मानव हृदय में ट्राइस्पीड वॉल्व की कॉर्डेट टेंडिनाई
आंशिक रूप से गैर कार्यात्मक है तो तत्काल प्रभाव क्या होगा? तो इसका सही जवाब है फुफ्फुसीय ध्वनि में रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हेपरिन है थक्का रोधी। अगला क्वेश्चन है एक वयस्क मानव में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव होते हैं 120 और 80। जो ब्लड प्रेशर हाई होता है वो 120 और जो ब्लड प्रेशर लो होता है वो 80 से कम। अगला क्वेश्चन है कार्डियक अरेस्ट वह अवस्था है जब हृदय की धड़कन रुक जाती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है 120 से 80। अगला क्वेश्चन है धमनियों में सबसे अच्छी तरह से परिभाषित किया जाता है जो रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिसमस रोग को इस नाम से भी जाना जाता है हीमोफीलिया बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है? घर्षण को। अगला क्वेश्चन है साबुन के पानी से हाथ धोने की समय अवधि क्या है? 40 से 60 सेकंड। अगला क्वेश्चन है हाथ धोने सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है संक्रामक के चक्र को तोड़ना। अगला क्वेश्चन है हाथ धोने की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? 7। अगला क्वेश्चन है 2 मिनट का हैंड वॉश करने के लिए इसका सही जवाब है 1 मिनट धो ले, अच्छी तरह से धो ले और फिर से लगा ले और दूसरे मिनट धो ले। अगला क्वेश्चन है प्रभावी हाथ धोने के लिए हाथों को कितने समय तक एक साथ रगड़ना है? 20 सेकंड तक। अगला क्वेश्चन है इससे पहले कि आप रोगियों के साथ काम करना शुरू करें आपको निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। 2 मिनट का हैंड वॉश। अगला क्वेश्चन है 2 मिनट की हाथ धोने की प्रक्रिया का एक उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो उनके संचरण को रोकने के लिए सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करें। अगला क्वेश्चन है आपको नल को बंद कर देने चाहिए। तो इसका सही जवाब है 1 सूखा कागज तौलिया। अगला क्वेश्चन है दूसरे रोगी की देखभाल करने से पहले एक डैश हैंड वॉश पर्याप्त होना चाहिए 30 सेकंड का। अगला क्वेश्चन है यदि आपने जैविक सामग्री या दूषित वस्तुओं को संभाला है तो डैश हैंड वॉश उपयुक्त होना चाहिए 1 मिनट का। अगला क्वेश्चन है 2 मिनट का हैंड वॉश करने का पहला चरण है दिखाई देने वाली गंदगी को देखते हुए हाथों का निरीक्षण करें। अगला क्वेश्चन है हाथ धोने के लिए सभी गहने हटा दे सिवाय शादी के बैंड। अगला क्वेश्चन है अपने हाथ से झाग बनाए तरल साबुन से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष संपर्क का उदाहरण है? तो किसी संक्रमित या उपनिवेश में रहने